हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द शेड पोएम का एक छोटा सा ब्रीफ हिंदी समरी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं द शेड नामक इस कविता में क्या क्या लिखा गया है। ये जो खूबसूरत सा कविता है, इसको कंपोज किया गया है पोएट फ्रैंक फ्लाइन के द्वारा, और ये बड़ा ही एक खूबसूरत सा कविता है। द पोएट टॉक्स अबाउट ए शेड इन हिज गार्डन। कवि जो है अपने बगीचे के छोर पर मौजूद एक शेड के बारे में बात करता है, और वो जो शेड है वो बहुत ही पुराना एक शेड है जिसपे सामान उमान भरने के लिए और घर के जो बचे हुए जो सामान होते हैं, ठीक है, उसको उसी शेड में रखा जाता था। इट स्केयर्ड हिम टू टेल व्हेन ही पासेस बाय इट। कवि बताता है कि जब भी वो उस शेड के बगल से गुजरता है तो उसे उस शेड को देखकर बड़ा ही डर लगता है। द डोर वॉज कवर्ड विथ हैंगिंग स्पाइडर वेब्स। उसके जो दरवाजे हैं उस पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो लंबे समय से वो जो दरवाजा है उसको किसी ने खोला नहीं है, और वो जो शेड है कवि के गार्डन के एक छोर पर उसी तरह से पड़ा हुआ है। The door hinges were rusty because it was weather beaten। इसके साथ साथ इसके दरवाजे पे जो ताले लगे हुए हैं, झिटकिली लगा हुआ है, वो भी पूरी तरह से जंग लग चुका है, क्योंकि लंबे समय से उसको किसी ने खोला नहीं है, इसीलिए उसमें जंग लग चुके हैं। इट क्रिएटेड्स ए क्रैकी साउंड वाइल क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ द डोर। जब भी वो दरवाजा जो है खुलता है तो उसमें से एक तीखी आवाज निकलती है, चाहे खुले या बंद हो, उस दोनों के दौरान उसमें से हमेशा तीखी आवाज निकलते रहती है। द पोएट लिसन टू द साउंड वाइल लाइंग इन द बेड। और कवि ये सब चीज अपने बिस्तर पर लेटे हुए सुनते रहता है कि किस तरह से जब हवा चलती है तो उस दरवाजे से जो है वो तीखी आवाजें निकलती रहती है। एट द पोएट डिसाइडेड टू ओपन ए डोर टू विटनेस एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। लेकिन जो कवि है उसके मन में ये उत्सुकता रहता है कि वो किसी दिन उस दरवाजे को खोलेगा और देखेगा कि उस दरवाजे के अंदर कौन सा चीज रखा हुआ है। He further described that windows were dusty and window panes were cracked। आगे जो है वो कवि बताता है कि शेड में जो है एक तरफ धूल की परत एक खिड़की पर बैठे हुआ है, ठीक है, और वो जो खिड़की है उसके जो शीशे हैं वो थोड़े से चटके हुए भी हैं, यानी कि हल्का सा उसमें उस शीशा में क्रैक भी आया हुआ है। द पोएट रियलाइज्ड दैट समवन स्टार्टेड एट हिम व्हेनेवर ही पासेस थ्रू द शेड। और जो कवि है उसे लगता है कि जब भी वो उस शेड के तरफ से पास करता है या उस शेड के तरफ से गुजरता है तो शेड के जो अंदर से कोई व्यक्ति है या कोई डरावना सा चेहरा है वो कवि को निहारते रहता है। ही डिसाइडेड टू ओपन द गेट वन डे। लेकिन वो कवि जो है वो सोचता है कि एक दिन वो उस खिड़की से अंदर झांक कर देखेगा कि अंदर कौन सा चीज है जो उसे डराने की कोशिश हमेशा ही करते रहता है। His brother tried to scare him away by telling him that a ghost hides under the rotten floorboards। और उसका जो भाई है वो कहता है कि वो जो कोठरी है, वो जो शेड है, उसमें एक भूत है, और वो जो भूत है वो फर्श पर यानी कि जो जमीन है उस पर बिछे हुए पुराने तख्तों के नीचे हमेशा छुपा रहता है। अगर कोई वहां पे पहुंचेगा तो वो उसे डरा देगा। He would jump off on the head of the poet। और वो कवि को कहता है कि अगर वो वहां पहुंचेगा तो वो जो भूत है वो उसके सर पे चढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके सर को वो फोड़ सकता है। इसीलिए उसका जो भाई है वो उसे मना करता है कि कभी भी तुम वहां पे मत जाना। एट द पोएट डिड नॉट लेट हिज कॉन्फिडेंस लॉस। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जो कवि है वो अपना हिम्मत जो है वो नहीं हारता है, और वो मन बना लेता है कि वो शेड के अंदर तो एक दिन झांक कर ही रहेगा कि उसके अंदर क्या है। द पोएट न्यू दैट द घोस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द शेड। जो कवि है उसको पता रहता है कि एक्चुअल में जो घोस्ट होता है वो होता नहीं है, और इस शेड में तो वो घोस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो रह ही नहीं सकता है, वो इतना गंदा शेड है। रादर हिज एल्डर ब्रदर यूज द शेड
एज हिज डेन। उसे पता था कि उसका जो भाई है उसने अपना जो घर है एक छोटा सा खेलने के लिए, छुपने के लिए जगह उस शेड को बना रखा है, इसीलिए उसका भाई उसे वहां जाने देना नहीं चाहता है। The poet know the truth, so he could not be fooled by his brother anymore. अब जब चूंकि कवि को पता था कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है, ताकि उसका भाई हमेशा डराता रहता है, इसलिए कवि जो है वो सोचता है कि अब उसका भाई जो है उसे मूर्ख नहीं बना सकता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता है कि वो जो शेड है उसके भाई के छुपने का जगह है, इसलिए वो कवि को वहां जाने देना नहीं चाहता है। He dared to visit the shed one day, इसलिए उसके मन में और भी अब इच्छा जागृत हो जाती है कि मेरा भाई वहां समय बिताता है, क्या है उस शेड में, ठीक है, इसलिए वो वहां जाने की और भी कोशिश करता है। He still waited to realize for the right time to come, पर उसे अभी कोई हड़बड़ी नहीं है कि वो कब उस शेड में जाएगा और देखेगा, इसलिए वो अभी आराम से है और सोचता है कि जब उसका मन करेगा तब वो उस शेड में जाकर घूम सकता है। तो दोस्तों यह था इस पोएम का एक छोटा सा ब्रीफ समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।